बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। यह एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे हमको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम लोग प्रकृति में पानी को नहीं बचाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और पानी को हमको क्यों बचाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। शॉर्टेज का मतलब होता है बच्चों कमी, यानी कि उसके गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द विलेजर्स यानी कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामवासी, डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। उन्होंने डिसाइड किया कि वे पानी की हर एक बूंद को बचाएंगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के दिनों में वे पानी के हर एक बूंद को बचाएंगे। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया यानी कि उन्होंने निर्णय किया कि जैसे ही रेन शुरू होगी, बारिश शुरू होगी, वे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्रियान्वित कर देंगे। द न्यूज़ गेट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। और यह न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में, यह जो खबर है समाचार पत्र या अखबार में छप गई। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड्स। यानी कि आकाश को पूजा के तरफ से, जो कि उसकी बहन है चचेरी, उसके तरफ से इसके संबंध में एक पत्र प्राप्त होता है। यानी कि न्यूज़पेपर में पूजा ये खबर पढ़ती है और आकाश को लेटर लिखती है। हो सकता है बधाई दे या फिर कुछ पूछना चाहती हो, तो इसके संबंध में वह उसको लेटर लिखती है और उसी लेटर का जवाब, उसी पत्र का जवाब आकाश उसको देता है। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। वह उसको शीघ्र जवाब यानी कि छोटा सा लेटर लिखता है और उसको तुरंत ही जवाब देता है। लेटर में आकाश क्या लिखता है, और इस चैप्टर से हमको ये भी सीखने को मिलेगा बच्चों कि हम लोगों को लेटर कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आकाश ने पता लिखा है जिस पते पर उसको लेटर भेजना है। विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, 27 अक्टूबर 2017। यानी कि जिस डेट को लेटर लिख रहा है वो डेट यहाँ पर लिख दिया। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। आई एम रियली हैप्पी, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र पाकर, रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जो कि वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण, जो कि जल संरक्षण के संबंध में था। यानी कि जल संरक्षण के संबंध में जो तुम्हारा लेटर था उसको पाकर मैं वास्तव में बहुत खुश हुआ। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अवेयर का मतलब होता है परिचित होना। तो तुम जो चीजें तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में हो रही हैं उन चीजों से तुम परिचित हो। I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. I appreciate your curiosity and concern. मैं तुम्हारे curiosity यानी कि तुम्हारी जिज्ञासा and concern यानी कि तुम्हारी चिंता की, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर है, प्राकृतिक संसाधन को लेकर है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। कीप इट अप यानी कि ऐसे ही करते रहो। These qualities will definitely help you to grow in a responsible citizen. These qualities यानी कि ये सारी चीजें will definitely help you to grow in a responsible citizen. तुमको एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगी। You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village. You have rightly guessed. तुमने
सही अनुमान लगाया that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village, कि मैंने अपने विलेज में, अपने गांव में वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी कि जल संरक्षण कार्यक्रम में इनॉग्रल फंक्शन यानी कि उद्घाटन समारोह में भाग लिया था, उसको अटेंड किया था। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, और इस लाइन में भी यही लिखा है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट एंड एनिमल्स। और यह कोई भी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, जैसे वाटर मतलब पानी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, सॉइल मतलब मिट्टी, प्लांट मतलब पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स यानी कि जीव जंतु। तो सभी प्राकृतिक संसाधन है, सबको बचाना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि जल संरक्षण का मतलब होता है कि कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, कि पानी को पॉन्ड्स यानी कि तालाब में संरक्षित किया जाए, वेल यानी कि कुएं में संरक्षित किया जाए, एंड इन द फील्ड्स और खेतों में भी संरक्षित किया जाए, टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे पानी का जो लेवल है, जो जल का स्तर है, वह बढ़ सके। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। हम एक बहुत ही चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज and destruction of forests have resulted in scanty rainfalls. Ruthless cutting of trees यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटिंग यानी कि कटाई, and destruction of forest और जो जंगलों की बर्बादी हो रही है, have resulted in scanty rainfall, और इसी का परिणाम है कि जो रेनफॉल है यानी कि जो बारिश है वह बहुत कम हो गई है। This led to the scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. This leads to the scarcity of water, और इसी के कारण पानी की कमी हो जाती है almost everywhere, लगभग हर जगह, which is adversely affecting the cultivation of क्रॉप्स। एडवर्सरी का मतलब प्रतिकूल प्रभाव, जो कि प्रतिकूल रूप से फसलों की खेती में प्रभाव डाल रहे हैं। हाउ कैन वी बी हैप्पी विद थर्स्टी सॉइल। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। हम प्यासी हुई जमीन के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। इफ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स affected and the villagers start migrating towards cities. If the fields do not get plenty of water, अगर खेतों को बहुत सारा पानी नहीं मिलेगा, the production of food gets affected, तो जो भोजन का प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उस पर प्रभाव पड़ेगा यानी कि कम उत्पादन होगा। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज, और जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण हैं, वह शहरों के तरफ प्रवास करना शुरू कर देंगे। द सिटीज गेट ओवरक्राउडेड एंड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और इस प्रकार जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, वो ओवर क्राउडेड यानी कि वहाँ जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और इसके कारण वहाँ पर जल और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। जो सरकार है उसने हर वर्ग के लोगों को मोटिवेट किया है कि आगे आए और पानी की एक एक बूंद को बचाएं। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। वी आर द विटनेस, हम लोग गवाह हैं, यानी कि हम लोगों ने देखा है। टू एम्प्टीड एंड ड्राइड अप द रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, हम लोगों ने ट्यूबवेल को, कुओं को, तालाबों को और नदियों को अपने आंखों से खाली होते हुए और सूखते हुए
देखा है। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमको साइलेंटली यानी कि चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि जल संरक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर, हम लोग जो वर्षा का पानी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कई स्तरों पर। The farmers will be made to store water in their fields by building made or birds around their fields. जो किसान हैं will made to store water in their fields. वे अपनी खेतों में पानी को मेढ़ बनाकर और बंद और बांध बनाकर उसको इकट्ठा करेंगे। Similarly, इसी प्रकार water bodies like well and ponds will be deepened and cleaned. और इसी प्रकार जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कि वेल है, कुआं है, और पॉन्ड यानी कि जो तालाब है, विल बी डीपेंड, उनको गहरा किया जाएगा, एंड क्लीन्ड, और उनको साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर। जो ओल्ड डैम्स हैं, जो पुराने डैम हैं, बांध हैं, विल बी रिपेयर्ड, उनकी रिपेयरिंग होगी, उनकी मरम्मत होगी, एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और नए डैम्स बनाए जाएंगे अक्रॉस द रिवर्स, नदियों के पास, सो दैट, इस प्रकार, वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम लोग बहुत ढेर सारा जल कंजर्व कर सकें, संरक्षण कर सकें। व्हाट अ वंडरफुल इट विल बी व्हेन आवर वेल, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village. What a wonderful scene it will be. यह कितना मनमोहक और कितना सुंदर दृश्य होगा। when our wells, जब हमारे कुएं, हमारे तालाब, हमारी नदियाँ will be full of water, वह पानी से भरी रहेंगी, and the children will be seen swimming, और उसमें हम लोग बच्चों को तैरते हुए देख पाएंगे, इन द पॉन्ड्स ऑफ देयर विलेज, अपने गांव के तालाब में। यानी कि जब हम अपने गांव के तालाब में बच्चों को तैरते हुए देखेंगे तो यह कितना मनमोहक दृश्य होगा। द ट्यूब वेल्स विल बी ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू द ईयर। जो ट्यूबवेल है वो अपने आप ही स्वतः ही रिचार्ज हो जाएंगी, फिर से उसमें पानी आ जाएगा और हमको पूरे साल वो पानी देते रहेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। मैं यह बात कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वह अकेले ही कुछ नहीं कर सकती, अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। इसी प्रकार जो चिल्लाने वाले नारे हैं वह किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं कर सकते। वाटर इज इसेंशियल फॉर एवरीबडी। जो पानी है वह सभी के लिए आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रेन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसीलिए एवरीबडी यानी कि हर कोई, इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रेन, हम लोग बच्चे भी, शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, हमको भी जल संरक्षण कार्यक्रम में पार्टिसिपेट यानी कि सहभागिता करनी चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटियरली कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज। आई हैव सीन ऑल द पीपल, मैंने देखा है कि सभी लोग आ रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड, और एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं, फॉर दिस नोबल काज, इस उत्तम, इस अच्छे काम के लिए सब एक दूसरे का हाथ थामकर काम कर रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। होप यानी कि उम्मीद करता हूं, यू विल बी बेनिफिटेड, तुमको इससे लाभ होगा, विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, जो भी मैंने इस लेटर में लिखा है इससे तुमको लाभ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इस बात को अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बांटना, उनको भी ये बात बताना
कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन द अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। कीप राइटिंग लेटर्स यानी कि लेटर भी हम मुझको लिखती रहना है, टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, दूसरे टॉपिक्स जो कि चलन में रहेंगे उनको जानने के लिए मुझको लेटर्स लिखते रहना। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली, सभी को परिवार में मेरा सम्मान पहुंचाना। योर कजिन, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत नए नए शब्द सीखने को मिले होंगे और उसके साथ हमको जल संरक्षण के बारे में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई समस्या या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।